अस्सलामुअलैकुम। मॉडर्न डेंटिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इससे पहले हमने इम्प्रेशन कैसे लेना है, इम्प्रेशन मटेरियल के मुतालिक बात की थे। आज की इस वीडियो में हम मॉडल के मटेरियल और मॉडल की तैयारी के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है और मॉडल कास्टिंग कैसे होती है और मॉडल को इम्प्रेशन से बाहर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मसनूई दांत बनाने के लिए पहले तो मुंह का माप लिया जाता है। जब माप लेने का अमल मुकम्मल हो जाता है, और हमने इस बात का ज़िक्र पिछली वीडियो में किया था कि माप कैसे लेंगे और माप का जायज़ा कैसे लेंगे। तो जब माप लेने का अमल मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद किसी मुनासिब मटेरियल के ज़रिए दांत बनाने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है, यानी माप को भरा जाता है, इम्प्रेशन को किसी मटेरियल से भर दिया जाता है और एक ढांचा तैयार किया जाता है। उसी ढांचे पर ही डेंचर को तामीर किया जाता है। तो इस इम्प्रेशन को भरने के लिए, ढांचा बनाने के लिए किसी मुनासिब मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। माप को भरने के लिए दो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक स्टोन प्लास्टर। तो अब हम इन मटेरियल का ज़िक्र करते हैं। जब किसी इम्प्रेशन के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस भर के मॉडल तैयार किया जाता है तो इसे भरने से पहले मॉडल को, यानी इम्प्रेशन को भरने से पहले, मॉडल तैयार करने से पहले इम्प्रेशन का ख़ास तौर पर मुआयना किया जाता है और इसकी अंदर की, बाहर की और दाएं बाएं किनारों को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और देखा जाता है कि इसके ऊपर जो तफासील हमें चाहिए थी वो दर्ज हैं या नहीं। अगर इम्प्रेशन में कोई ख़राबी हो तो इम्प्रेशन को दोबारा लिया जाता है। इसी तरह का नुक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के इम्प्रेशन में होता है, क्योंकि इस मटेरियल से हासिल करदा इम्प्रेशन को मुंह से निकालते वक्त इसकी दीवार टूट जाती है। जब हम इम्प्रेशन से मॉडल तैयार करते हैं तो इसके लिए किसी अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मटेरियल हम मुंतखब करते हैं उसमें कुछ खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी होता है। मॉडल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो मायारी और पायदार होना चाहिए। मॉडल मटेरियल जो है ना वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। मॉडल मटेरियल इस तरह का हो कि वो जल्द सेट हो जाए और इसमें मोटे ज़रात ना हो। मॉडल की ताकत इस कदर होनी चाहिए कि वो दबाव बर्दाश्त कर सके। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है दंदान साजी में काफ़ी अहमियत हासिल है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक अच्छा मटेरियल ख्याल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को इम्प्रेशन हासिल करने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं और मॉडल बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से अच्छे नताइज मिलने का जो इन्हसार है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के तनासब पर होता है कि इनको किस निस्बत से मिलाया गया है। तनासब और इनका बाहम हल करने का जो अमल है वो जिस कदर दुरुस्त होगा तो उसकी सेटिंग, सफाई, मजबूती इसी कदर ज़्यादा होगी और दांतों की तैयारी के अमल में भी आसानी रहेगी। अगर पानी का तनासब जो है कम होगा तो नताइज दुरुस्त हासिल नहीं होंगे और माप के ज़रिए जो तफसीलात हासिल की जाएंगी वो भी दुरुस्त हासिल नहीं होंगी, तो काम भी मायारी नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो तनासब है वो मुनासिब होना चाहिए। तो इस जो पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तनासब होता है वो ये होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 ग्राम होना चाहिए और उसके अंदर पानी जो है 40 मिलीलीटर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पानी और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इसी निस्बत से मिलाते हैं तो इससे बेहतर नतीजे हासिल होते हैं और मॉडल बेहतर बनता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से मिलाने के लिए बाज़ जो दंदान साज हैं वो पानी को एक प्याले में डालते हैं, इसके बाद इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हैं। और बाज़ डॉक्टर जो हैं वो पहले प्याले में प्लास्टर ऑफ पेरिस डालते हैं, इसके बाद इसके अंदर पानी डालते हैं। इनमें से तरीका जो भी इख्तियार किया जाए, इनका जो तनासब है वो दुरुस्त होना चाहिए। जब प्लास्टर और पानी को मिला लिया जाए तो ये ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना इस कदर नरम हो कि वह बहने लग जाए। तो अब हम मसनूई पत्थर यानी आर्टिफिशियल स्टोन या स्टोन प्लास्टर के बारे में बात करते हैं। मसनूई पत्थर जो है वो जर्द, गुलाबी और नीले रंग में मौजूद है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग सफ़ेद होता है। मसनूई पत्थर को दंदान साजी के अमल में मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये स्टोन के मुकाबले में कम मज़बूत होता है, और जो स्टोन प्लास्टर है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मुकाबले में ज़्यादा मज़बूत और मुलायम होता है, इसलिए इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। और जो मॉडल इस मटेरियल से यानी स्टोन प्लास्टर से तैयार किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं, और इनकी जो सतह है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की निस्बत ज़्यादा मज़बूत होती है। तो इस मटेरियल को यानी स्टोन प्लास्टर को भी मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका नतीजा जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेहतर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और स्टोन प्लास्टर को मिलाने के लिए जो पानी और मटेरियल की निस्बत है वो एक ही है, यानी पानी जो है वो 40 मिलीलीटर होना चाहिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस या स्टोन प्लास्टर जो है वो 100 ग्राम होना चाहिए। अगर मौसम गर्म हो तो इसको मिलाने का अमल तेज़ी से करें, क्योंकि ये मिक्सिंग के दौरान ही खुश्क होना शुरू हो जाता है। मटेरियल को हल करने के लिए एक प्लास्टिक का या रबड़ का प्याला होना चाहिए, और मटेरियल को मिक्स करने का काम स्पैचुला की मदद से करना चाहिए। मटेरियल को इस तरीके से हल करें कि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो, वरना मॉडल ख़राब हो सकता है और इसकी सतह पर बुलबुले बन सकते हैं। दुरुस्त तरीक़ा से मिक्स होने वाले मटेरियल से जो मॉडल बनता है वो भी दुरुस्त तैयार होता है। इस्तेमाल से पहले बेहतर तो है इन मटेरियल को छान लेना चाहिए। अब हम मॉडल कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। इम्प्रेशन के बाद जो है वो मॉडल तैयार किया जाता है, इसी मॉडल के ऊपर ही दांत या डेंचर तैयार होता है। तो माप भरने का जो अमल है या मॉडल तैयार करने का अमल ही मॉडल कास्टिंग कहलाता है। तो इम्प्रेशन को बाएं हाथ में पकड़ें और सीधे हाथ की मदद से इसके अंदरूनी हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टर डालते हैं। इस अमल के दौरान यानी प्लास्टर डालने के दौरान ट्रे को मामूली सा झटका दिया जाए, ताकि जो प्लास्टर है वो इम्प्रेशन के अंदर हर जानिब फैल जाए। तो माप के तमाम हिस्सों के अंदर प्लास्टर को भर दिया जाता है। इस दौरान जब प्लास्टर की सतह जो है इम्प्रेशन के किनारों से ऊपर हो जाए तो कम से कम 2 इंच मोटाई का प्लास्टर मज़ीद डाल दिया जाता है। इसके बाद इस इम्प्रेशन को उल्ट दिया जाता है और इसको किसी शीशे के टुकड़े पर या रोगनी कागज़ पर उल्टा जाता है। तो इस उल्टे हुए इम्प्रेशन को छुरी की मदद से गोल कर दिया जाता है और खुश्क होने दिया जाता है। तो जो ये तरीका बयान किया गया, यही तरीका नीचे वाले इम्प्रेशन को भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो माप से मॉडल को अलहदा कैसे किया जाता है? तो माप भरने के बाद मॉडल को इस माप से अलग करने का मरहला आता है। जब इम्प्रेशन में प्लास्टर भर दिया जाता है तो इसके तकरीबन 30 मिनट गुज़रने पर मॉडल की ऊपर वाली सतह को बिल्कुल हमवार कर लिया जाता है और जो फालतू इम्प्रेशन मटेरियल होता है उसको किसी छुरी की मदद से साफ़ कर दिया जाता है। और इसे साफ़ करने के अमल के दौरान भी मॉडल का महफूज रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब मॉडल बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो इसको इम्प्रेशन से अलग कर लिया जाता है। हमने चूँकि एल्जीनेट इम्प्रेशन का ज़िक्र किया था, तो एल्जीनेट इम्प्रेशन का जो मॉडल होता है
उससे मॉडल को अल्जीनेट मटेरियल से लिए गए माप से जो मॉडल को अलग करना बहुत आसान होता है और इसे अलग करने के अमल में कोई ख़तरा भी नहीं होता कि वो टूट जाए। तो और ना ही वहाँ पर गर्म पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती है। ये मटेरियल ज़्यादा देर तक नमी बरकरार नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद भी ये मटेरियल इम्प्रेशन ट्रे के सुराखों में फंस सकता है। लेकिन इसमें परेशानी नहीं होती क्योंकि इससे जो है खींचकर भी इम्प्रेशन को ट्रे से बाहर निकाला जाता है। बेहतर तो ये होता है कि पहले ट्रे को अलग कर लें, इसके बाद इम्प्रेशन मटेरियल को किसी छुरी की मदद से मॉडल से अलग कर लें, लेकिन एहतियात लाजम है। आज की इस वीडियो में हमने मॉडल को कैसे भरा जाए और उसको कैसे अलग किया जाए इसके बारे में बात की। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।